और विद्वान खलनायक रावण के जन्म के रहस्य को उजागर करती है। रावण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे एक भयंकर श्राप, माता पिता का अनोखा संयोग और देवताओं के वरदान की एक लंबी कहानी छिपी है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। 1. रावण का अनोखा वंश, आधा ब्राह्मण आधा राक्षस। रावण के जन्म की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो पूरी तरह से राक्षस नहीं था। पिता रावण के पिता ऋषि विश्रवा थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के बेटे थे। इस नाते रावण एक उच्च कुलीन ब्राह्मण का पुत्र था। माता उसकी माता कैकसी थी, जो राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी। सुमाली एक ऐसा प्रतापी राक्षस पुत्र चाहता था जो देवताओं को हरा सके, इसलिए उसने अपनी बेटी को ऋषि विश्रवा के पास भेजा। 2. कुसमय का मिलन और ऋषि का श्राप। रावण के क्रूर स्वभाव के पीछे उसके माता पिता के मिलन का समय था। माता कैकसी ऋषि विश्रवा के आश्रम में उस समय पहुंची जब सूर्य अस्त हो रहा था और चारों ओर अंधकार छा रहा था। यह कुवेला अशुभ समय था, जिसे संधिकाल या राक्षसों का समय माना जाता है। ऋषि विश्रवा उस समय ध्यान में लीन थे। कैकसी ने उनसे विवाह और पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई। ऋषि ने उसे चेतावनी दी कि तुम इस अत्यंत अशुभ और भयानक समय में मेरे पास संतान की इच्छा लेकर आई हो, इसलिए तुम्हारी कोख से उत्पन्न होने वाली संतानें अत्यंत क्रूर, भयानक और राक्षसी प्रवृत्ति की होंगी। कैकसी के बहुत प्रार्थना करने पर ऋषि ने शांत होकर कहा, तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र विभीषण धर्मात्मा होगा, लेकिन पहले 2 पुत्र क्रूर होंगे। इसी श्राप और काल के प्रभाव से रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। 3. पूर्व जन्म का श्राप, जय और विजय की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के जन्म का असली कारण वैकुंठ लोक में मिला एक श्राप था। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ आए। वे छोटे बच्चों के रूप में थे, इसलिए जय और विजय ने उन्हें नासमझ मानकर अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर सनकादि ऋषियों ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम्हें 3 जन्मों तक मृत्युलोक पृथ्वी पर राक्षस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। जब उन्होंने क्षमा मांगी तो भगवान विष्णु ने कहा कि इस श्राप को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मैं स्वयं हर जन्म में तुम्हारा संहार करके तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। अपने दूसरे जन्म में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। 4. किसने दिया वरदान? ब्रह्मा जी का वरदान। रावण जन्म से ही अत्यंत बुद्धिमान था, क्योंकि उसके पास ब्राह्मण पिता के संस्कार और बुद्धि थी। बड़ा होने पर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने गोकर्ण क्षेत्र में हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। रावण ने अपनी तपस्या के दौरान 10 बार अपने सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिए। उसकी इस कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अमरता का वरदान। रावण ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन प्रकृति के नियमों के कारण ब्रह्मा जी ने सीधे अमरता नहीं दी। तब रावण ने वरदान मांगा कि मेरा वध कोई भी देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग या असुर न कर सके। रावण को लगा कि मनुष्य और वानर तो बहुत कमजोर हैं, वे उसका क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए उसने अहंकार में आकर उनका नाम नहीं लिया। इसी वरदान के कारण भगवान विष्णु को रावण का अंत करने के लिए मनुष्य श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। निष्कर्ष, इमेज में दिखाई गई ये पूरी कहानी हमें बताती है कि रावण का जन्म नियति, समय के चक्र और भगवान की लीला का हिस्सा था। वह परम ज्ञानी और वेदों का ज्ञाता तो बना, लेकिन अपनी माता के राक्षसी कुल के प्रभाव, कुसमय के जन्म और पूर्व जन्म के श्राप के कारण उसका अहंकार ही उसके सर्वनाश का कारण बना।